बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से बड़ी खबर। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही मची है। मुख्य बाजार में मलबा आया और कई होटल्स और दुकानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से कई सड़कें फिलहाल बंद हो चुकी हैं और 2 लोगों के लापता होने की भी खबर है। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभागा नदी है और एसडीआरएफ ने नदी में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास किया है। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश और उसके बाद अब बादल फटने की घटना के बाद तबाही मची हुई है। उत्तराखंड के सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद से दुकानों और होटल्स, लोगों के घरों तक मलबा घुस आया और पानी कई फीट ऊंचाई तक जमा हुआ है। आपको बता दें कि सड़कें इससे बाधित हुई हैं। कई मुख्य मार्ग भी इसकी वजह से बाधित हैं और लोगों को बचाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। प्रशासनिक टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यहां पर मौके पर बड़ी संख्या में तैनात हैं, जो लोगों को नदी से बाहर निकालने में लगातार जुटे हुए हैं और जो लोग आसपास यहां पर रह रहे थे उनको भी स्थानांतरित लगातार किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य मौके पर जारी है और तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड से सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कई फीट ऊंचाई तक यहां पर मलबा आ चुका है। पानी भरा हुआ है जल भराव की वजह से और बादल फटने के बाद जो मलबा इकट्ठा हो गया है उसके कारण जो सड़कें फिलहाल बंद हो चुकी हैं और जो मुख्य मार्ग बाधित हुए हैं उनको बहाल करने का काम प्रशासन की तरफ से जारी है। प्रशासनिक टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रशासनिक टीम्स चला रही हैं। लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है जो इस मलबे और पानी के कारण फंसे हुए थे। लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। सेफ जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है और हर संभव राहत और मदद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रशासन की तरफ से लगातार फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा में बादल फटा, जिसके बाद से तबाही का मंजर चारों ओर फैल गया। कई फीट ऊंचाई तक पानी भरने की वजह से ये बारिश का पानी और मलबा इकट्ठा होकर लोगों के घरों तक घुस आया है। होटल संचालकों को, दुकानदारों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये मलबा और पानी फिलहाल इन दुकानों के अंदर तक घुस गया है, जिसकी वजह से सभी चीजें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यशराज आनंद संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ। यशराज, सहस्त्रधारा में बादल फटा है, अब फिलहाल क्या अपडेट है? राहत बचाव कार्य को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही सामने आई है। वहीं अब तक 2 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है और कई घरों और होटलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम की मार ने उत्तराखंड में लोगों की जिंदगी को काफी मुश्किल बना दी है। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि देहरादून के जो सहस्त्रधारा में जहां पर बादल फटा है वह एक पर्यटक जगह है। पर्यटक वहां पर काफी पर्यटक आते हैं, यानी कि सहस्त्रधारा जो है वो वर्षों पुरानी एक नदी बहती आ रही है, जिसमें लोग स्नान करने जाते हैं, लोग वहां पर पिकनिक मनाते हैं, वहां के स्पॉट स्थल है वो। वहां पर बादल फटना, देहरादून में बादल फटना एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वो चारों ओर से रमणीक स्थान है सहस्त्रधारा, जहां पर करीब, यदि बात करें तो वहां पर रोपवे है, करीब अत्यधिक संख्या में वहां पर होटल भी है, मकान भी है, लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन वहां पर बादल फटने की घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बादल फटना यह जरूर कहीं ना कहीं क्लाइमेट इकोलॉजिकल चेंजिंग को भी दर्शाता है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्थलीय, जहां पर आपदा जो स्थलीय जगह है वहां पर निरीक्षण करने जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करने पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में वहां पर वो पहुंचेंगे और वहां से पहुंचने के बाद वहां पर वो जायजा लेंगे। हालांकि यदि बात की जाए तो रात्रि में, देर रात ही यह बादल फटने की घटना सामने आई थी। उसके बाद एसडीएम को वहां पर भेज दिया गया था, पुलिस बल तैनात कर दी गई थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों के मदद से वहां पर राहत सामग्री जुटाई गई और वहां पर जो भी प्रभावित लोग हैं या प्रभावित घर हैं या प्रभावित होटल है, उनको फिर से उनको उनके उपचार के लिए, लोगों के उपचार के लिए और एसडीआरएफ की टीम जो है राहत बचाव कार्यों में जुट गई है।
वहीं पर इस यह घटना जो है यह देहरादून से महज यदि बात करें शहर से यानी घंटाघर से यदि बात करें तो देहरादून घंटाघर से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही सहस्त्रधारा है, जहां पर बादल फटने की घटना देर रात सामने आई है। लेकिन प्रशासन पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैदी से वहां पर जुट चुके हैं। स्थानीय स्तर पर वहां पर टीम भी जा चुकी है जो वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। रात्रि से ही यदि बात की जाए तो देर रात्रि ही सारी वहां पर जब बादल फटने की घटना की जानकारी के बाद ही वहां पर स्थानीय पुलिस बल और प्रशासन तैयार तैनात हो चुकी है और तैनाती के साथ ही वहां पर राहत बचाव कार्य को किया जा रहा है। इससे की यदि बात करें पूरे अगर बात करें देहरादून की तो पिछले कल रात्रि 10 बजे से ही लगातार सुबह तक बारिश लगातार होती रही और बारिश इतनी अधिक थी और बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही थी कि लोगों का बाहर आना जाना मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात है कि कई दिनों बाद यह देखा गया कि देहरादून में जो है वो बादल की फटने की बात भी सामने आई है और सबसे बड़ी बात है बिजली चमकने की बात की घटना देखी गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देहरादून में भी फिर से क्लाइमेट चेंजिंग आ रहा है। वहीं पर यदि बात की जाए कि सहस्त्रधारा के साथ साथ चंद्रगंगा नदी है जहां पर वो भी अपने उफान पर आ गई है और हरिद्वार बाईपास जो है देहरादून हरिद्वार वो राजमार्ग वो भी टूट गया है। और यदि बात करें नदी नाले तो नदी नाले काफी उफान पर हैं। यहाँ पर नदी नालों के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो अपने जो रेड लाइन है उससे भी वो ऊपर जा चुकी है और काफी ज्यादा तेज बहाव के साथ बह रही है। कई जगह एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम को देखा गया कि वो राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है और लोगों को वो राहत दिला रही है, लोगों को वो नदी से बाहर खींच करके ला रही है। वहीं यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी चूंकि अगर बात की जाए रुद्रप्रयाग की तो केदारनाथ यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है। वहां पर कई कुछ मार्ग हैं जो बाधित है लेकिन अन्य सभी मार्ग खुले हुए हैं। हाँ, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जाने के क्रम में कहीं कहीं सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है जो पहाड़ टूट करके आया था। और यदि बात की जाए चमोली जिले की तो चमोली जिले में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, बारिश देखा जा रहा है। वहीं पर देर शाम भी बारिश होने के कारण से वहां पर कई घर तबाह हो गए थे जिसको रेस्क्यू किया गया। और नदी नाले में एक गाय के फंसने की भी घटना सामने आई थी जिसका रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद यदि बात की जाए उत्तरकाशी में तो उत्तरकाशी के जिलों में भी यदि बात की जाए तो वहां भी बारिश देखी जा रही थी लेकिन अभी वहां पर फिलहाल बारिश थमी हुई है। तो जिसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल वहां पहुंच करके स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड का पूरा जिला जो है अभी बारिश की जद में है। वहां पर लगातार भारी बारिश देखी जा रही है, राहत कहीं से भी नहीं दिख रहा है। कई राजमार्ग कई मार्ग बाधित हो गए हैं, कई गांव कई घर तबाह हो गए हैं। इस बार बारिश का मंजर काफी भयावह मंजर दिख रहा है उत्तराखंड में। यूं तो बारिश का सीजन अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है लेकिन यह बारिश के सीजन से समाप्त होने के क्रम में लगता है कुछ न कुछ बड़ी घटना को यह अंजाम दे रहा है। क्योंकि इस बार की यदि बात करें तो इस बार मानसून सत्र में सीजन में यह देखा गया कि लगातार धराली उत्तरकाशी के धराली और चमोली के धराली में बादल फटने की घटना सामने आई। और वहीं इस बार देहरादून में भी बाग के सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने आई थी। यदि बात की जाए इससे पहले मालदेवता में देहरादून के मालदेवता में बादल फटने की घटना सामने आई थी लेकिन इस बार जो है। शुक्रिया यशराज आनंद जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।